हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फॉर सीएस। तो ये प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं जिसमें जो आगामी परीक्षा नेट जेआरएफ में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ज्योग्राफी के पूर्व में आए हुए क्वेश्चनों का ये सीरीज है। ये विशेषकर पेपर है 2019 में, दिसंबर 2019 में जो पूछी गई थी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन, वहाँ से लिया गया है। देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कथन कारण से संबंधित। क्षेत्रीय विकास के लिए कृषि संबंधी दृष्टिकोण ने सिद्ध किया है कि ग्रामीण विकास को स्थानीय स्तर पर शहरी विकास से जोड़कर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बात सही है कि क्षेत्रीय विकास के लिए जो एग्रीकल्चर है उसका होना जरूरी है, और ग्रामीण विकास को स्थानीय स्तर पर शहरी विकास से, जब शहरी विकास होगा तो जो डिमांड सप्लाई का रूल है, जो ग्रामीण एरिया की जो भी कृषि संबंधित उत्पाद हैं वो शहरों में, जब शहर विकसित होंगे तो मांग डेवलप होगी, मांग डेवलप होगी तो ग्रामीण का विकास होगा। कारण क्षेत्रीय विकास के लिए कृषि संबंधी दृष्टिकोण के कारण प्रमुख कारकों के रूप में विकेंद्रीकरण, लोकतंत्रीकरण और भागीदारी को लिया गया है। ये भी सही है, लेकिन ये इनकी व्याख्या नहीं करता है। कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, औद्योगिक विनिर्माण भूगोल में प्रयुक्त होने वाले पदों का सही सम्मिलन। तो सामग्री सूचकांक क्या होता है? सामग्री सूचकांक स्थानीय सामग्री का भार और उत्पाद भाग, मतलब जो रॉ मटेरियल और विनिर्मित उत्पाद, उन दोनों के बीच में जो अनुपात होता है उसे खाद्य सूचकांक, सामग्री सूचकांक निकाला जाता है। आइसोटोपेंस, ये काल्पनिक एक रेखाएं होती हैं जिसमें समान लागत प्रति टन समान ढुलाई लागत रेखाएं होती हैं। आइसोडोपेंस। श्रम गुणांक प्रति इकाई उत्पाद की श्रम लागत का उस इकाई के स्थानिक भार के साथ अनुपात होता है। जो उसका जो रॉ मेटेरियल स्थानीय उत्पाद हो गया, और जो विनिर्मित वस्तु है उसके उत्पाद में जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं श्रम गुणांक। समूहन औद्योगिक संकीर्णन के कारण उत्पाद श्रेष्ठता। जहाँ पर इंडस्ट्री का डेवलप होने लगता है तो वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रूप में उद्योगों का संकीर्णन होता है, उसे बोलते हैं समूहन। जिसे क्लस्टर, जैसे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किए जाते हैं जहाँ पर उद्योगों का संकेंद्रण होता है। नेक्स्ट, ये मिलान है उभयगामी बिंदु। उभयगामी बिंदु ज्वार रहित बिंदु है। समलवण रेखा, जहाँ जिन स्थानों की एक समान लवणता पाई जाती है उसे समान लवणता वाले स्थल समान लवणता के द्वारा दर्शाए जाते हैं। आइसोबल, ये समान धारा वेग की रेखा है। समवर्षा रेखा, समान वर्षण वाले स्थान, एक जैसे 100 सेंटीमीटर बारिश होती है जिन जिन स्थानों पर, उनको एक रेखा के द्वारा डिनोट किया जाएगा, तो वो हो गई समवर्षा रेखा। नेक्स्ट, विश्व का उत्तर दक्षिण विभाजन किस श्रेणी के आधार पर आधारित है?
इसका मतलब ये है कि जो भूमध्य रेखा, ये हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो नॉर्थ साउथ के बीच में जो विभाजन है तो ये आर्थिक विकास के आधार पर किया गया है। इसका कारण ये है कि जो नॉर्थ कंट्री हैं वो डेवलप्ड कंट्री हैं, जिनमें दक्षिण उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप आ जाता है, और यूरेशिया के देश आ जाते हैं। जबकि साउथ एशिया में अफ्रीकन कंट्रीज, जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री में आते हैं, अफ्रीकन कंट्री। अभी जो हाल ही में अभी ब्रिक्स समिट हुआ था कजान में ब्रिक्स समिट हुआ था, और इससे पहले तो वहाँ पर कजान के अलावा G20 समिट 2023 में हुई थी भारत में, और यहाँ पर अफ्रीकन समिट को इसका मेंबर बनाया गया, और यहीं पर ग्लोबल साउथ बॉय समिट हुई थी, जिसमें दक्षिण के जो देश हैं उनको एक गठबंधन किया गया है। नेक्स्ट, स्थल से समुद्र की ओर सही क्रम। स्थल से समुद्र की ओर सही क्रम, तो ये देखा जाता है सबसे पहले महाद्वीपीय, जैसे कि महाद्वीपीय शेल्फ सबसे पहले आती है, महाद्वीपीय शेल्फ, फिर उसके बाद ढाल आ जाता है, और महाद्वीपीय ढाल के बाद समुद्री मैदान और महासागरीय गंभीर या गर्त। तो इनकी डायरेक्शन है, पहले सबसे पहले महाद्वीप के किनारे, स्थल किनारे महाद्वीप शेल्फ जो स्थल की भाग होते हैं, उसके बाद महाद्वीपीय ढाल, फिर मैदान, फिर महाद्वीपीय महासागरीय गंभीर या ट्रेंच। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में AW का तात्पर्य क्या है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। ए से ट्रॉपिकल रीजन, और W से है विंटर शुष्क, मतलब विंटर में बारिश नहीं होगी। तो जो उष्णकटिबंधीय एरिया में पड़ता हो और सर्दियों में बारिश नहीं होती हो, तो उस एरिया को सवाना जलवायु के अंतर्गत आता है। इसके आगे, एक रूपता का सिद्धांत इसके द्वारा स्थापित किया गया था, जेम्स हटन। इन्होंने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। एक रूपता का सिद्धांत दिया था जेम्स हटन। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर 1995 के अनुसार 1600 ईसा पूर्व में से पशु विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण, तो इसका कारण था पर्यावास का विनाश, आवास का विनाश। राष्ट्र डाटा प्रारूप का लाभ, सरल डाटा संरचना, आसान एवं कुशल उपरसाई सुदूर संवेदन चित्रण के अनुकूल। राज्य का सही सिद्धांत इसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ये रेट जेल महोदय हैं, इनको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, मानव भूगोल का पिता। और इनकी एक पुस्तक है राजनैतिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनैतिक भूगोल। तो उसमें राज्य का वर्णन किया गया है, शरीर से तुलना की गई है राज्य की। जिस प्रकार हम शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, ग्रो करने के लिए, उसी तरह हम राज्य का भी विस्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट, लंकाशायर कपास उद्योग की अवस्थिति की सहायक कौन कौन से कारक हैं जहाँ पर लंकाशायर में कपास उद्योग विकसित हुआ है? तो सबसे मेन बात है ह्यूमिड
क्लाइमेट, आर्द्र जलवायु, मृदु जल, कोयले की भंडार, अटलांटिक व्यापार क्षेत्र में लिवरपूल की स्थिति। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्थ अटलांटिक रूट है, जो उधर यूएसए में पश्चिमी यूरोप को टच करता है, तो ये सबसे व्यस्त रूट माना जाता है। तो उसके पास पड़ता है, यहाँ कोयला के भंडार हैं और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट, वह पंचवर्षीय योजना जब भारत सरकार ने कृषि आयोजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया। तो यह 6वीं पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना को विस्थापित कर दिया, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बन गया है। तो अब ये 12वीं पंचवर्षीय योजना तक 2017 तक तो चली, उसके बाद 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग है सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 प्लस H2O इन दोनों पे रिएक्शन होता है तो बनता है C6H12O6। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन क्रिया होती है जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। औसत वार्षिक वर्षण के घटते क्रम में सही क्रम है। तो मानसून की 2 धाराएं होती हैं, एक बंगाली खाड़ी की धारा, एक अरब सागर की धारा। तो जो बंगाल की खाड़ी की धारा है वो असम में बारिश सबसे पहले ज़्यादा होती है। असम के पास है मेघालय, और मेघालय में गारो खासी जयंतियाओं में स्थित मैसेन राम चेरापूंजी, वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो उसी क्रम में सबसे ज़्यादा बारिश असम में होगी, फिर उसके बाद बिहार में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। मतलब इसका ये है पूरब से पश्चिम की ओर बारिश घटती चलती है। विचलित असंतुलित विकास की नीति की वकालत की थी एहो हिस्मैन के द्वारा की गई। स्तरीकृत नमूना चयन किया जाता है, जनसंख्या को समरूप समूहों में विभाजित करें और समान रूप से लेकिन रैंडम रूप में चुनें। सही कथन। एक प्राकृतिक परिवर्तन परतंत्र की प्राथमिक उत्पादकता अधिकांशतः सौर विकिरण की मात्रा पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर एक प्राकृतिक परतंत्र है उसकी प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, जहाँ पर सूर्य की विकिरण का प्रभाव अधिक होगा। जैसे ट्रॉपिकल रीजन 0 डिग्री के आसपास, यहाँ पर सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश रहता है और डेली बारिश होती है, जिसके कारण उस ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं, जैसे अमेजन के जंगल, कांगो बेसिन, इंडोनेशिया। भारत की जनगणना के अंतर्गत पारिभाषिक पद नगर के संबंध में सही कथन। जैसे भारत में नगर की क्या परिभाषा है, नगर किसे कहा जाएगा, नगर के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जब ये नगर। तो सबसे पहले तो इसमें 5,000 की जनसंख्या हो और 75% गैर कृषि कार्यों में, मतलब प्राथमिक क्रियाओं के अलावा सेकेंडरी टर्सरी क्रियाओं में लगे हुए होने चाहिए 35% पॉपुलेशन। इसके अलावा एक और है 400 व्यक्ति का डेंसिटी होनी चाहिए, जनघनत्व 400 से ऊपर, तो उस क्षेत्र को नगर घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों का जननांकीय विशेषताओं के साथ सही सुमेलन। हरियाणा में
हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात पाया जाता है। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है जो 1000 से ऊपर है। मिजोरम में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार से सागर नितल पर 2500 फेदम या उससे अधिक गहराई पर निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं लाल मृत्तिका वाले, लाल मृत्तिका के निक्षेप पाए जाते हैं। वह मौसम उपकरण जिसे स्टीवेशन स्कीम के बाहर रखा जाता है तो यह है एनीमोमीटर। लकड़ी की कटाई का कार्य इस श्रेणी में आता है तो ये आता है प्राथमिक श्रेणी में। प्राथमिक गतिविधियों में लकड़ी का काम आता है। इसके अलावा कृषि कार्य हो गए, खनन हो गया, मृत्स्यन, ये मिलान के लिए दिया गया है। निर्वाह, वस्तुओं का थोड़ा विनिमय, केवल बाजारों की सीमित आवश्यकता। ये अर्थव्यवस्था का प्रकार दिया गया है। तो निर्वाह वाली, जीवन निर्वाह वाली अर्थव्यवस्था वहाँ पर होती है जहाँ पर वस्तुओं का विनिमय आपस में हो जाता है। किसी को गेहूँ दिया, बाजरा ले लिया, बाजरा लिया, आलू ले लिए, तो ये वस्तु विनिमय वाला सिस्टम है जहाँ पर बाजार की बहुत ही सीमित आवश्यकता होती है। वाणिज्य में उत्पादन पैटर्न को आकार देने के लिए प्राथमिक बल के रूप में बाजार प्रतिस्पर्धा, मार्केट कंपटीशन होता है वाणिज्य व्यापार को बढ़ाने के लिए। गहन निर्वाह, इसमें आत्मनिर्भरता रहती है। उच्च हाई प्रोडक्शन और उच्च घनत्व, यहाँ पर गहन निर्वाह डीप निर्वाह कृषि। व्यापक निर्वाह, जिसमें आत्मनिर्भरता, कम उत्पादन, इसमें ज़्यादा निर्भरता होती है और जनघनत्व कम होता है, इसे व्यापक निर्वाह कृषि के अंतर्गत। नेक्स्ट, संभववाद के संभववाद के संस्थापक थे एम फेब्रे और संभववादी विचारधारा फ्रांस से जुड़ी हुई है जिसमें ब्रांड, ब्लास। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के भागों में अंतर को रिकॉर्ड करने के लिए रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता से संबंधित रिजोल्यूशन को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। तो ये रहे दिसंबर 2019 के पेपर है ज्योग्राफी का, और अभी जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का नेट का, उसमें कोई न कोई आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको ये सब अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।